बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.1 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बायनोमियल थ्योरम वाले चैप्टर में से क्वेश्चन नंबर 8 है। फिर से हमारे पास क्वेश्चन क्या कहता है कि हमारे पास इस कंडीशन में क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि ये जो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स मीन्स 1 2 3 4 5 6 जो भी नंबर है, मगर उसमें जीरो नहीं होना चाहिए, दैट इज पॉजिटिव इंटीजर्स। इनको ऐड करने के लिए, जमा करने के लिए एक फार्मूला मौजूद है। ठीक है, ये फार्मूला हम ट्राई करेंगे कि क्या ये तमाम के ऊपर हमें सही सही रिजल्ट दे रहा है क्या नहीं दे रहा। सिंपली हमने ये चेक करना है। जैसे कि हम एक वैल्यू उठा के, ये हमारे पास क्या है 1 मल्टीप्लाई बाय 1 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसको जैसे ही हम सॉल्व करेंगे, ये फैक्टोरियल हमने पिछले चैप्टर में सीख लिया था। 1 डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई। ठीक है, ये डेसिमल नहीं है, मल्टीप्लाई है। वन फैक्टोरियल को हम अगर ओपन करें, फैक्टोरियल का मतलब ये है किसी भी वैल्यू के साथ जब ये फैक्टोरियल लिखा गया हो, इसका मतलब ये है कि इसके बाद आने वाले जो भी नेचुरल नंबर होंगे वो इसके साथ मल्टीप्लाई होंगे। तो 1 के बाद कोई नेचुरल नंबर नहीं आता, हम क्या लिख लेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1। तो हम क्या करेंगे, अगर हम एक पहला टर्म उठा के 1 यहाँ इस फॉर्मूले में पुट कर ले n की जगह, तो हमारे पास 1 ही आना चाहिए। इन दोनों का आंसर अगर ऐड करना चाहे, आंसर चेक करेंगे तो हम 2 वैल्यूज उठा के यहाँ पर 2 पुट करेंगे, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। 3 वैल्यूज का चेक करना चाहे तो हम 3 उठा के इसके अंदर पुट कर लेंगे। इतना लंबा और लेंथी प्रोसेस हम नहीं कर सकते। इसके बजाय हम क्या करेंगे, मैथमेटिकल इंडक्शन प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे। 2 ही स्टेप में हमें ये तमाम इतने लंबे प्रोसेस से बचा लेगा और ये चीज़ प्रूफ हो जाएगी कि ये फार्मूला इन तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स के ऊपर बिल्कुल ठीक ठीक आ रहा है, ट्रू आंसर दे रहा है। अब ये इतना लंबा है, हमें कहाँ अंदाज़ा नहीं कि यह कहाँ तक जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर डॉट 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 है, इसका एंड हमें मालूम नहीं है। इस वजह से हम मैथमेटिकल इंडक्शन के प्रिंसिपल की तरफ जा रहे हैं। सिंपल सा और आसान सा क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमने सॉल्यूशन लिखा। सॉल्यूशन के बाद हमारे पास जो क्वेश्चन है इसको एक दफ़ा लिख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है 1 मल्टीप्लाई बाय 1 फैक्टोरियल प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल, फिर प्लस है डॉट 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 प्लस n डॉट n फैक्टोरियल इज इक्वल टू, इस तरफ हमारे पास क्या है n प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस 1। इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 का हमने इसे नाम दिया। यहां से हमने क्या करना है, स्टेप 1 को स्टार्ट करना है। मैं सबसे पहले क्या लिख लेता हूं, स्टेप 1। हमने स्टेप 1 ले लिया यहां से। स्टेप 1 में अब क्या किया जाएगा, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक वैल्यू को उठा के, एक ही टर्म को, ठीक है ये बात समझिए, एक ही टर्म को अगर हमने 2 उठाने तो 2 पुट करेंगे, 3 उठाने तो 3 पुट करेंगे, 4 उठाने तो 4 पुट करेंगे। यहाँ पर हम एक ही ट्राई कर रहे हैं, उसके लिए यहाँ पर हम लिखेंगे पुट n इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जहां जहां n आएगा उसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, n की पावर, n की जो वैल्यू है 1 वो पुट करके देखेंगे। हमारे पास अब सिंपली हमने इस वाले हिस्से के ऊपर काम करना है, इसको छोड़ के, क्योंकि यहाँ पर n मौजूद ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसकी जगह, n की जगह क्या आएगा 1 आया, मल्टीप्लाई बाय n की जगह क्या आएगा 1 ही आएगा, और इसके साथ क्या है फैक्टोरियल है, इज इक्वल टू। दूसरी तरफ चेक करें, हमारे पास n की जगह 1 प्लस 1, इसी के साथ क्या है फैक्टोरियल है माइनस 1। इसके ऊपर हम क्या करते हैं, काम करेंगे। यहां पर इसका नेक्स्ट स्टेप जो है हमारे पास कुछ इस फॉर्म में होगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब हमने अभी समझा कि इसके बाद जो भी नेक्स्ट नेचुरल नंबर्स आएंगे 1 2 3 4 5 6, अगर यहाँ पर क्या, फॉर एग्जांपल आपके समझाने के लिए 5 फैक्टोरियल है, इसका मतलब ये हुआ कि 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। इसके बाद जो भी नेचुरल नंबर आएंगे, फैक्टोरियल का मतलब ये होता है, ये इतनी लंबी वैल्यू को शॉर्ट करके लिख लेता है। किसी भी नंबर के साथ फैक्टोरियल हो, इसका मतलब ये होगा कि इसके बाद जितने भी नेचुरल नंबर आएंगे वो इसके साथ सिंपली मल्टीप्लाई होंगे। तो 1 के साथ वही 1 ही होता है, क्योंकि 1 के बाद कोई और नेचुरल नंबर नहीं है, 0 नेचुरल नंबर्स में नहीं आता, वो होल नंबर हो जाता है। 1 प्लस 1 क्या हो जाता है 2, 2 के साथ फैक्टोरियल है माइनस 1, ये इस कंडीशन में है। ये नेक्स्ट स्टेप है, आपने इसके नीचे करते जाना है। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या हो जाता है 1 ही रहता है, इज इक्वल टू 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, फैक्टोरियल को ओपन कर लेते हैं, 2 के बाद 1 है, ठीक, माइनस 1। 2 फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई किया, 2 के बाद नेचुरल नंबर क्या आता है 1 आता है, इसको हमने ओपन कर लिया। अगला स्टेप है, इसके बाद यहां पर हम लिखेंगे 1 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1, हमारे पास क्या है 2 है माइनस 1। अगला स्टेप है ये हमारे पास, इसके नीचे करते जाए, 1
इज इक्वल टू, दूसरी तरफ चेक करें 2 में से 1 कैंसिल हो गया तो हमारे पास वही 1 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो यहाँ पर हमने पहला टर्म इस फार्मूले में पुट किया, हमारे पास इसी का आंसर आया कि नहीं आया, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 फैक्टोरियल को हमने सोल्व किया था, आंसर क्या आया था, 1 आया था। तो दैट मीन्स पहला टर्म हमने इस फार्मूले में पुट किया तो हमारे पास ठीक आंसर आया कि नहीं आया, इसका मतलब ये हुआ कि ये फार्मूला पहले टर्म के ऊपर बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर अब हम क्या लिखेंगे, साथ में हम लिखेंगे इट इज ट्रू फॉर, ये बिल्कुल सही काम करके दे रहा है, कहाँ पर, जब हम n की जगह 1 पुट कर दें। ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट लाइन आपने इसके नीचे से लिखना है, हम लिखेंगे सो स्टेप 1 इज सेटिस्फाइड। स्टेप 1 को यहाँ पर हमने सेटिस्फाइड किया कि नहीं, हमने इसको क्लियर प्रूफ किया कि नहीं, बिल्कुल किया। यहाँ तक हमारे पास स्टेप 1 हो गया। अब हम जाएंगे स्टेप 2 की तरफ। अगर स्टेप 2 भी हमारे पास सेटिस्फाइड हो गया तो इसका मतलब ये है कि ये फार्मूला जो है, जो राइट हैंड साइड पे है, वो तमाम के तमाम नेचुरल नंबर्स के ऊपर क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। ये बात हम यहाँ पर सीखेंगे। उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, हम लिखेंगे पुट n इज इक्वल टू k इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में अब हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पर n आ रहा है उसकी जगह हम k पुट कर लेते हैं। तो देखते हैं ये किस फॉर्म में बन जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 फैक्टोरियल प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 प्लस n मल्टीप्लाई बाय n फैक्टोरियल, ये हमारे पास आया, इज इक्वल टू, उस तरफ चेक करें, सॉरी, अब जहाँ जहाँ n आएगा उसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, k। तो ये k डॉट k फैक्टोरियल, ये इस कंडीशन में कन्वर्ट हो गया। दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, k प्लस 1 हमने लिखा, साथ में फैक्टोरियल माइनस 1। ये हमारे पास इक्वेशन 1 में जहाँ जहाँ n आ रहा था उसकी जगह हमने जब k पुट कर दिया तो ये इस कंडीशन में कन्वर्ट हो चुका है। अब हमें क्या करना चाहिए, ये बात हमें याद है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या हुआ करता था, ये हमारे पास क्या है, k है। हमें ये बात मालूम है कि k के बाद नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या आती है, k प्लस 1, फिर k प्लस 2, k प्लस 3। हमने सीखा था कि इन क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, सेकंड स्टेप में k के बाद जो भी नेक्स्ट वैल्यू आएगी वो दोनों साइड्स पर हमने ऐड करवा देना है। k के नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या है, k प्लस 1 आती है। तो हमने क्या करना है, k प्लस 1 को हमने ऐड करवाना है दोनों तरफ। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सूरत हाल बन रही है। इंटरेस्टिंग सूरत हाल क्या है कि अब यहाँ पर दोनों k है हमारे पास, तो दैट मीन्स कि हमें k प्लस 1 को 2 दफ़ा ऐड करवाना है, k प्लस 1 और k प्लस 1। क्यों? क्योंकि यहाँ पर k अब दो ही सूरत हाल, दो ही इकट्ठे मौजूद है। इससे पहले क्वेश्चंस में हमारे पास ऐसी कंडीशन अभी तक नहीं आई थी, इस वजह से अब हम क्या करेंगे, k प्लस 1 2 दफ़ा यहाँ पर हमने ऐड करवाना है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख लूँगा, इसी के साथ हम लिखेंगे एडिंग, जमा करवाएंगे, एडिंग k प्लस 1 th टर्म विच इज़, जो कि हमारे पास इस दफ़ा क्या होगा, हमारे पास k प्लस 1 और k प्लस 1 2 दफ़ा ही आएगा हमारे पास, टू बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 के दोनों तरफ हम क्या करवाएंगे, यहाँ पर k प्लस 1 को 2 दफ़ा ऐड करवाएंगे। रीज़न मैं आपको बता दिया कि यहाँ पर k मौजूद 2 दफ़ा मौजूद है, इस वजह से k प्लस 1 2 दफ़ा ही इसके ऊपर लगेगा। अब यहाँ पर इसके ऊपर हम ऐड करवा लेते हैं। ये हमारे पास किस कंडीशन में बनेगा, इसको चेक कर लेते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 फैक्टोरियल प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 हमारे पास प्लस k डॉट k फैक्टोरियल, इसके साथ ऐड होगा, क्या ऐड होगा, k प्लस 1। पहली k की जगह हमने ये लिखा, दूसरी k की जगह हम फिर से k प्लस 1 लिखेंगे, दूसरे k के साथ फैक्टोरियल है तो हम भी यहाँ पर फैक्टोरियल लगा देंगे। ये बात आपको समझ आ गई। अब दूसरी तरफ हमारे पास राइट हैंड साइड में क्या वैल्यू पहले से है, k प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस 1। अब ये वाली वैल्यू दूसरी तरफ भी हम ऐड करवाएंगे, ऐड होगा तो हमारे पास k प्लस 1 k प्लस 1 साथ में फैक्टोरियल है। तो हमने यही वैल्यू दोनों तरफ क्या करवा दी, ऐड करवा दी। अब हमने क्या करना है, हमारा जो नेक्स्ट काम है, ये जो राइट हैंड साइड है इसके ऊपर हमने काम करना है और इसको हमने ट्रांसफॉर्म करवाना है, कन्वर्ट करवाना है इस शक्ल में। अगर हम इसको इस शक्ल में कन्वर्ट करवाने में कामयाब हो गए तो इसका मतलब ये है कि ये फार्मूला इन तमाम पॉजिटिव इंटीजर, जो कि हमें मालूम नहीं है 10 है, 50 है, 100 है, तमाम के ऊपर ट्रू आएगा। इस प्रोसेस को हम कह रहे हैं मैथमेटिकल इंडक्शन प्रिंसिपल। ये बात समझ आ गई। अब हम इस वाले साइड के ऊपर काम करेंगे।
यहाँ पर इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड को हमने नहीं छेड़ना, हमारे पास क्या रह गया, k प्लस 1 हमने लिखा, फैक्टोरियल माइनस 1 ये हमने लिखा, k प्लस 1 हो गया, फिर से k प्लस 1 ये हमने यहाँ पर कुछ यू लिख लिया। अगले स्टेप में हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा रीअरेंजिंग कर लेते हैं। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, साथ में रेफरेंस दे देंगे, रीअरेंजिंग, थोड़ी सी इनकी तरतीब हम बराबर कर लेंगे। सिंपली ये वाली जो वैल्यू है, ये एक वैल्यू है, इसको इस तरफ लेंगे, इस 1 को दूसरी तरफ, ताकि k प्लस 1 वाली तमाम वैल्यूज़ इकट्ठी रहें। यही काम होगा, यहाँ पर हम लिखेंगे, मैं लिखूंगा सबसे पहले इस वैल्यू को k प्लस 1 ये फैक्टोरियल, फिर इस वैल्यू को यहाँ ले आते हैं, ठीक है। यहाँ पर करेक्शन कर ले, ये वाली वैल्यू इसके साथ क्या हो रही है, ऐड हो रही है, ठीक है, ये एडिशन वाले इसके साथ आप लिखते हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इस वैल्यू को इस तरफ ले आए, तो ये बन गया k प्लस 1 और k प्लस 1 हमारे पास फैक्टोरियल, साथ में माइनस 1 को हम इस तरफ ले आए। ये सिंपल सा हमने क्या किया, काम किया। अब यहाँ पर अगले स्टेप में हमें क्या करना चाहिए, देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने कॉमन चूज करना है, इस वाली वैल्यू में से और इस वाली वैल्यू में से, दोनों में k प्लस 1 फैक्टोरियल दोनों जगह मौजूद है कि नहीं, बिल्कुल मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, इस चीज़ को हम एज अ कॉमन चूज कर लेते हैं। यहाँ पर साथ में आप रेफरेंस दे सकते हैं कि टेकिंग कॉमन, अब हम क्या करने जा रहे हैं, कॉमन चूज कर रहे हैं, कॉमन चूज कर लेते हैं। सिंपल सा और आसान सा स्टेप है, हमें मालूम है। यहाँ पर चेक करें, इज इक्वल टू क्या कॉमन है, k प्लस 1 फैक्टोरियल दोनों तरफ मौजूद है, तो हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ में से k प्लस 1 बाहर चला गया, क्या रह गया हमारे पास, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 1 हमने लिख लिया, प्लस का साइन है, प्लस लिखेंगे। यहाँ में से इस वाली वैल्यू में से k प्लस 1 फैक्टोरियल बाहर चला गया, सिंपली क्या रह गया हमारे पास, k प्लस 1 ही यहाँ पर मौजूद है। और लास्ट में क्या मौजूद है यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर माइनस 1 ही मौजूद है। ये सिंपल सा काम हमने किया, सिंपल सा हमने क्या लिया, कॉमन, ये बाहर चला गया, पीछे कुछ नहीं, इसकी जगह 1 लिख लिया, प्लस का साइन है, इस वाली वैल्यू में से ये बाहर चला गया, k प्लस 1 लिखा, जो हमने यहाँ पर लिख लिया। सिंपल सा काम है, हम क्या करेंगे, इसको ऐड करवाएंगे, k प्लस 1 फैक्टोरियल है, 1 और 1 क्या हो जाता है हमारे पास, 2 हो जाता है, 2 होता है कि नहीं, पहले k को लिख लेते हैं, 1 और 1 हमारे पास 2 हो जाता है। ये इस कंडीशन में आ गया हमारे पास, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से रीअरेंजिंग कर लेते हैं, हमें तरतीब मालूम है, पहले k प्लस 2 आता है, फिर k प्लस 1 आता है। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, k प्लस 2 को हमने पहले लिखा, k प्लस 1 को हमने बाद में लिखा, और k प्लस 1 के साथ फैक्टोरियल यहाँ पर मौजूद है, माइनस 1 हमने यहाँ पर लिख लिया। हमने कहा था कि फैक्टोरियल को हम खोल भी सकते हैं, वापस बंद भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर 5 फैक्टोरियल है, 5 फैक्टोरियल को हम क्या कर सकते हैं, इसको हम खोल भी सकते हैं, जैसे कि 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। अब यहाँ पर हम अपने कंडीशन के मुताबिक कहीं पर भी वापस उसको रिवर्स कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसको इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल, इसका मतलब क्या होता है, ये भी हमारे पास, इसको वापस भी मैं रिवर्स कर सकता हूँ, इसको 5 फैक्टोरियल भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या काम करूँगा, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ k प्लस 2 फैक्टोरियल, ठीक हो गया। यहाँ पर हमने क्या किया, k प्लस 1 को k प्लस 2 के फैक्टोरियल में कन्वर्ट करवा दिया। इसका मतलब ये हुआ, रफ वर्क में समझ ले, k प्लस 2 फैक्टोरियल का मतलब ये है कि, इसका मतलब ये है कि k प्लस 2 और इसके बाद क्या आएगा, k प्लस 1 आएगा, ठीक हो गया। तो हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करवा लिया, फैक्टोरियल वापस पीछे ले आए। अब यहाँ पर क्या है, k प्लस, यहाँ पर ये इस फार्मूले में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा, तो हम क्या करेंगे, फिर से एक काम करेंगे, जो हमारे पास 2 है इसको मैं इस कंडीशन में लिख सकता हूँ कि नहीं, बिल्कुल लिख सकता हूँ। 1 और 1 वापस क्या हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं कि नहीं, ये भी k प्लस 2 है, ये भी k प्लस 2 है, सिर्फ सिंपली इसका फॉर्म शक्ल मैंने यहाँ पर चेंज करवा लिया। अब यहाँ पर चेक करें, ये जो लाइन लगाई, अगर इसकी जगह मैं n पुट कर दूँ तो क्या ये दोनों फार्मूले एक जैसे आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे, ये आपके समझाने के लिए है। इसकी जगह n प्लस 1 हमारे पास है, फैक्टोरियल माइनस 1, क्या अब ये दोनों सेम आ गए क्या नहीं आ गए, तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर हम लिखेंगे इट इज़ ट्रू फॉर, किसके लिए ट्रू है, जब हम n इज इक्वल टू k प्लस 1 उठाएंगे, k प्लस 1 की जगह जब हम n पुट कर देंगे तो ये बिल्कुल हमारे पास वही फार्मूला बन जाता है। इसका मतलब ये हुआ, ये फार्मूला तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स के ऊपर ट्रू आ रहा है। साथ में हम क्या लिखेंगे, सो स्टेप 2
इज सेटिस्फाइड। स्टेप 2 हमारे पास क्या हुआ, सेटिस्फाइड हो गया, ये बात हमने यहाँ पर लिख ली। और लास्ट में हम क्या लिखेंगे, हेंस प्रूव्ड, ये बात हमारे पास प्रूव भी होगी। क्या बात प्रूव होगी कि हमारे पास जो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है वो तमाम के तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स के ऊपर क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। ये एक सिंपल सा और आसान सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर हमने आसानी से सॉल्व किया। होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गया होगा।